माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टू फुलिश गॉड्स की एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में जो वैकैब आएगी और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा उसको ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर ए रिवर। एक पुल था नदी के ऊपर। ये रिवर है, इसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। ओवर इट वॉज वेरी नैरो। यह तंग था, भीड़ा था। ये नैरो था, यानी ये इतना पतला था कि इसके ऊपर से केवल एक समय में एक ही आदमी, एक ही जानवर क्रॉस कर सकता था। वन डे, एक दिन, एक बकरी वॉज क्रॉसिंग इट। इसे पार कर रही थी। इधर से इधर एक गॉट जा रही थी। अनदर केम फ्रॉम द अपोजिट साइड। दूसरी इधर से आ रही थी। एक गॉट इधर से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, एक गॉट इधर से क्रॉस करने की कोशिश की। ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। दे मैट इन द मिडल। दे मैट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज। ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो यहाँ पे मिडल, ये मिडल में मिली। मैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट। इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के बीच में मिली। द टू कुड नॉट क्रॉस। देखो, कुड नॉट नहीं कर सकती थी। द टू दोनों कुड नॉट क्रॉस, पार नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? द ब्रिज, पुल को, एट द सेम टाइम, उसी समय क्रॉस नहीं कर सकती थी, क्योंकि पहले ही बताया नैरो है। नैरो है, ये नैरो है। लेट मी पास सैड वन गॉड। लेट मी पास, मुझे जाने दो, मुझे इसको पार करने दो। ये नरेशन है, जो डायलॉग जैसा उनकी बात हुई है उसको ऐसे ही बता दिया गया है। तो ये ध्यान से सुनना। यहाँ से दो कोमे लगेंगे, अपोस्ट्रोफी कोमा। लेट का एल कैपिटल रहेगा। लेट मी पास, कि मुझे क्रॉस करने दो। लेट मी क्रॉस, मुझे क्रॉस करने दो। फिर ये कोमा भी लगेगा, फिर ये कोमे बंद होंगे। ध्यान से सुनना। सैड, कहा, वन गॉट, वन गॉट। अभी आप सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले ही, स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वन गॉट सैड। एक बकरी ने कहा, एक गॉट बोली, लेट मी क्रॉस फर्स्ट फुल स्टॉप, कोमे बंद। वन गॉट सैड, एक बकरी ने कहा, लेट मी, मुझे करने दो, मैं करता हूँ। या हम हरियाणा में कहें ला मैं करूँ, तो उसको बोलते लेट मी क्रॉस फर्स्ट, मुझे पार करने दो पहले। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने दो। ला मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। तो लेट मी होता है आप कोई काम करने की अनुमति मांग रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या किसी को कहते हैं कि मैं इस काम को कर देता हूँ। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। नो कोमे ऐसे, नो नहीं। लेट मी पास फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो। इवन नो का एन कैपिटल रहेगा। लेट कोमा लगा है तो लेट का एल छोटा है, ये पता नहीं चला लेकिन छोटा है। लेट मी पास फर्स्ट सैड द अदर। दूसरी बोली, भाई तू क्यों जाएगी? जाऊँ तो मैं जाऊँ, पहले मैं जाऊँगी। लेट मी पास फर्स्ट, पास क्रॉस। आई विल गो फास्ट, आई एम स्ट्रांगर देन यू, मैं पहले जाऊँगी। ये सारी पहले आपके डायलॉग्स लिखे हुए। कोमा, आई एम, ये आई एम ऐसा कैपिटल था। आई एम स्ट्रांगर देन यू, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। सेट द फर्स्ट गॉट, पहली बकरी बोली कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, मैं पहले जाऊँगी। ये ध्यान से सुनना। जो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जब दो में कोई चीज़ की तुलना करते हैं तो सेकंड एडजेक्टिव लगता है, सेकंड डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है, और इसके बाद देन लगता है। आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तेरे से ताकतवर हूँ। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आई एम मोर हैंडसम। तो ये देखिए, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, ये देन लगा है, ये लगा है, ये स्ट्रक्चर को पकड़ना। सेट द फर्स्ट गॉड, पहली बकरी बोली मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं जाऊँगी।
फिरकों में, गेट अवे, दफ़ा हो जा यहाँ से, दफ़ा हो जा, भाग जा, निकल ले यहाँ से। तो गेट अवे, गेट अवे, दफ़ा हो जा, भाग जा, निकल ले। यू आर नो मैच फॉर मी, यू आर नो मैच फॉर मी, तेरा मेरे से कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, यू आर नो मैच। ये ध्यान से सुनना, नो मैच। मैच का मतलब कई बार आपने सुना होगा आपकी मम्मी से भी, भाई ये चुन्नी से मैच करूँगी। मैच करना, मुकाबला, समानता, कि तू मेरे समान है ही नहीं। इट मीन्स ये क्या कहना है, यू आर नो मैच फॉर मी। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है? इसका मतलब आई एम स्ट्रोंगर देन यू, तेरा तो मेरे से मुकाबला ही नहीं है। कहाँ टेंट है, कहाँ पह पे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो कहती है नो मैच, कि तेरा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब आई एम स्ट्रोंगर देन यू, इसका मतलब भी यही, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तेरे से ताकतवर हूँ। यू आर नो मैच फॉर मी, ये याद रखना, यू आर नो मैच, यू आर नो मैच फॉर मी, फॉर मी। ये स्पोकन साथ में चल रही है, यू आर नो मैच फॉर मी, ये रट लो इसको, यू आर नो मैच फॉर मी। जब आप किसी से ये कहना चाहें कि भाई आपका इस चीज़ में कोई मुकाबला नहीं है, यानी मैं आपसे ताकतवर हूँ, मैं आपसे ज़्यादा इस गेम को, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, वो कहते आजा भाई खेलेगा, अरे नहीं नहीं यार, यू आर नो मैच फॉर मी। ठीक है, तो आप ऐसा कहेंगे कि आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तेरे से ताकतवर हूँ, यू आर नो मैच फॉर मी, तू मेरे साथ क्या मुकाबला करेगा भाई। सेड द सेकंड गोट, दूसरी बकरी ने कहा। बोथ द गोट्स वर फुलिश, दोनों ही बकरियां मूर्ख थी। फुलिश, मूर्ख। नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं। अब ये सुनना, नाइदर, नाइदर या नीदर भी बोल देते हैं। इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। और एक होता आइदर, आइदर, इसमें से होता दो में से एक, दो में से एक। ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ध्यान सुनना, ये नेगेटिव होता है। नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं। मेड, किया उन्होंने, बना। वे, रास्ता। फॉर द अदर, इन दोनों ने दूसरे के लिए कोई रास्ता नहीं बना। दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? टू फाइट, लड़ाई कर दी भाई शुरू, मारने लगी मुक्के एक दूसरे को। दे फेल, सेकेंड फॉर्म में फॉल, दे फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर गई। लड़ाई करते करते, भीड़ा सा तो पुल था ही। बोथ वर ड्राउन, दोनों ही डुबो दिए गए, दोनों ही डूब गए। इन द डीप वाटर, गहरे पानी में दोनों डूब गए। डू नॉट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो, इतनी छोटो बातों के लिए घमंड मत करो कि आप ताकतवर हैं, आप वो हैं। जो समझदार है वही रास्ता देता है। एक विद्वान व्यक्ति आता था सामने से, ऐसे ही पुल के ऊपर से एक मूर्ख आदमी था। तो मूर्ख ने कहा कि भाई मैं पीछे नहीं हटता। तो जो वाइज मैन था, बुद्धिमान था, वो बोला भाई मैं पीछे हट जाता हूँ। उसने उसको रास्ता दे दिया। तो मूर्ख आदमियों से न लड़िएगा, अपने बी वाइज, बुद्धिमान बनिएगा, घमंड न कीजिएगा, समझदारी से काम कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंजॉय। जो स्ट्रक्चर बताया जाता है उसका मजा लो और ये स्टोरी याद करो। जब ये छोटी सी स्टोरी है, 1 से 2 मिनट की स्टोरी है, इसको सारी को याद करो और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इसको फिर रिवाइज करो। शीशे के सामने खड़े होइए, रिवाइज कीजिए, इसका मज़ा लीजिए। ये स्टोरीज़ आपको वर्ब्स देंगी, ये स्टोरीज़ आपको वर्ड्स देंगी, ये स्टोरीज़ आपको स्ट्रक्चर्स देंगी। ये सब स्पोकन में काम आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।